नमस्कार दोस्तों, हमें कभी भी अपनी सुविधाओं को लेके कोई नहीं रोना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार आप रामायण देखिएगा, प्रभु श्री राम जी एक वनवासी थे, उनके पास कोई भी नहीं सुविधा थी और समस्या बहुत बड़ी थी। पर मेरा ये मानना है, जब मैंने रामायण देखी और रामचरितमानस पढ़ी, तब मुझे चीज़ समझ में आई कि ऊपर वाला आपके जीवन में कोई समस्या भेजने से पहले उसका समाधान भेज देता है। जैसे कि हम रामायण को ही देखते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम जी जब माता सीता की खोज में निकलते हैं, तब उनको सुग्रीव और हनुमान जी मिलते हैं और सुग्रीव की सेना और हनुमान जी की वजह से वही सीता माता को ढूंढ पाते हैं और रावण से युद्ध जीत के सीता माता को सकुशल अपने राज्य वापस ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको देखा, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें समस्या आने से पहले इनका समाधान था। जैसे कि नल नील को बचपन में श्राप दिया गया था कि जिस चीज़ को आप छुओगे और पानी में फेंकोगे वो नहीं डूबेगी, और वही श्राप प्रभु श्री राम जी के लिए वरदान बना और उन्होंने समुद्र के ऊपर राम सेतु बना दिया। वहीं बाली और सुग्रीव की आपस में लड़ाई हो गई है गलतफहमी की वजह से, और सुग्रीव बाली से बचने के लिए एक पहाड़ पे जाके छिप गए। वहीं से हनुमान जी और सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी की मित्रता हुई और इसी वजह से वो आज रावण को हरा पाए और युद्ध जीत पाए। अगर उन दोनों की आपस में मुठभेड़ नहीं होती, बाली और सुग्रीव की, तो शायद प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी और सुग्रीव नहीं मिलते हैं। जो रावण था, रावण को अग्निदेव की पत्नी सुवाहा, जो अग्निदेव की पत्नी है, उनका श्राप था कि किसी भी स्त्री को रावण अगर उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो रावण वही जल के भस्म हो जाएगा। यही कारण था कि रावण सीता माता को छू नहीं पाया। रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ है, इसीलिए रावण सीता माता को छू नहीं पाया। अगर रावण सीता माता को उनकी मर्जी के खिलाफ छूता तो वहीं जल के भस्म हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोगों ने रामायण देखी है, उसमें रावण सीता माता जी को उठा के ले जाता है, पर हकीकत में रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि जब रावण साधु से एकदम रावण का रूप धारण करता है, तब सीता माता घबरा कर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और रावण अपनी ताकत से जमीन के टुकड़े को मारता है और वही टुकड़ा पूरा उठा के ले जाता है। उसने सीता माता को छुआ तक नहीं था। ये जितने भी श्राप थे सब प्रभु श्री राम जी के लिए वरदान हुए, और मुझे पढ़ के समझ में आया कि कोई समस्या जीवन में आने से पहले ऊपर वाला उसका समाधान हमारे लिए बना के तैयार रखता है। तो कभी भी जीवन में अगर आपके सामने कोई समस्या आए, ऐसी कोई बुरा वक्त आए, तो आप उससे घबराए नहीं। ऊपर वाले ने बुरा वक्त देने से पहले अच्छा वक्त दिया था। कहते हैं ना, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त होता है। जब बुरे वक्त का बुरा वक्त आता है, तब चारों तरफ हरा हरा हो जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस कंडीशन में हो, वहाँ लड़ते रहो और चलते रहो। हो सकता है आज आपका दिन बुरा है, कल दिन बहुत अच्छा होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।